दिवाली का त्योहार आने वाला है, खुशियों और नए आरंभ का प्रतीक। लेकिन वसुधा और देव के जीवन में ये दिवाली कोई रोशनी नहीं, बल्कि एक तूफान लेकर आने वाली है। देव ने वसुधा से वादा किया है कि इस बार उसका गृह प्रवेश उसी घर में होगा, उसी घर में जहां कभी वसुधा ने अपने सपने सजाए थे, पर जिसे नसीब ने छीन लिया था। देव ने कहा था, इस बार तेरा स्वागत लक्ष्मी की तरह होगा, वसुधा। तू मेरी पत्नी है और सबके सामने तेरा हक तुझे मिलेगा। वसुधा ने देव की आंखों में देखा, उसमें सच्चाई थी, मगर दिल में एक डर भी, क्योंकि वह जानती है, ये गृह प्रवेश जितना सुंदर सुनाई देता है, उतना ही कांटों भरा होगा। वो सोचती है, कैसे रहूंगी मैं इस घर में देव की पत्नी बनकर, जब नंदिनी अब भी उसी घर में है। किस नजरों से देखेगी वो मुझे? नंदिनी, वो लड़की जिसने देव के साथ अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बुन ली थी, जो हर पल, हर बात में देव का नाम जोड़ चुकी थी। उसे जब सच्चाई का पता चलेगा कि देव पहले से वसुधा का है, तब क्या होगा? देव अब दो आग के बीच फंस चुका है। एक तरफ वसुधा, जिसे वो सच्चे दिल से चाहता है, और दूसरी तरफ नंदिनी, जिसके साथ उसके परिवार ने रिश्ते की डोर बांध दी है। ऊपर से करणवीर का दबाव, जो दिन रात देव से कह रहा है, अगर तू मर्द है तो अब बारात लेकर आ मेरी बहन विधि के लिए। देव के ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ मासा, जो कह चुकी है, देव, तू मेरी बात मानेगा, बस वही करेगा जो मैं कहूंगी। और दूसरी तरफ उसका दिल, जो चीख चीख कर कह रहा है, मैं सिर्फ वसुधा का हूं। देव ने अब तय कर लिया है कि वह सब कुछ साफ साफ बता देगा। वह अब और झूठ नहीं जीना चाहता। उसने वसुधा से वादा किया, इस दिवाली से पहले सब कुछ साफ कर दूंगा। अब ये अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि सच बताने की यह कोशिश सबके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। देव ने पहले नंदिनी से बात करने का फैसला किया। उसने उसे बगीचे में बुलाया, वही जगह जहां कभी नंदिनी ने उससे कहा था, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। देव की आवाज भारी थी, आंखों में अपराध था। उसने कहा, नंदिनी, मुझे तुझसे कुछ कहना है, जो तू सुनना नहीं चाहती। नंदिनी मुस्कुराई, बोलो देव, मैं सब सुन लूंगी। आज तो तुम मुझे दिवाली का तोहफा देने वाले हो, है न?